नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 37,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे बुरी हालत दिल्ली की है। यहाँ आलम यह है कि हर घंटे में 5 लोगों की जान जा रही है। हालांकि देश में कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच पीएम मोदी ने कमान संभाल ली है। उन्होंने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के सीएम के साथ हालात पर चर्चा की है। वहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। इसके साथ ही बात करेंगे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत में ये वैक्सीन दिसंबर तक आ सकती है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे हिमाचल की, जहां स्कूल और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। कोरोना पर अब पीएम मोदी ने संभाली कमान। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही हालात संभालने की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों में ले ली है। उन्होंने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत ममता बनर्जी, विजय रूपाणी, अरविंद केजरीवाल समेत कई सीएम शामिल रहे। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते। आपके और हमारे हाथ में नहीं, वैज्ञानिकों के हाथ में है। कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं। राजनीति करने से किसी को रोक नहीं सकता। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के आंकड़े बताने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रोका और पीएम मोदी ने उनसे आंकड़ों के बजाय आगे रणनीति बताने के लिए कहा। अगले साल शुरू होगा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। दोस्तों, कोरोना से निजात की दिशा में भारत एक कदम आगे बढ़ गया है। दरअसल कोरोना वायरस के टीके को लेकर लगभग सभी अड़चनें खत्म हो चुकी हैं। कम तापमान की वजह से अब नए कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है। भारत अगले साल 3 अलग अलग टीकों के साथ कोरोना का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। केंद्र सरकार के तमाम विशेषज्ञों के साथ टीकाकरण को लेकर हुई बैठक में रणनीति को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा की थी। इस दौरान राष्ट्रीय टास्क फोर्स के शीर्ष अधिकारियों के अलावा दवा कंपनियों के सीईओ भी मौजूद थे। इसमें सबसे अहम है कि राज्यों को टीका की खरीद नहीं करनी है और केंद्र की ओर से समानता का अधिकार रखते हुए सभी राज्यों को बराबर संख्या में डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। दिसंबर के आखिर तक मिल सकती है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। दोस्तों, देश में त्योहारों के बाद से कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं देश हो या दुनिया, हर शख्स की निगाहें कोरोना महामारी पर नकेल कसने वाली वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के बारे में पता चला है कि ये महामारी को रोकने में 70% तक प्रभावी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल की तैयारियों में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये इमरजेंसी अप्रूवल इस साल के आखिर तक मिल जाएगा। दरअसल डीसीजीआई की ओर से कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि जो भी वैक्सीन 50% से ज्यादा कारगर होगी उसे मंजूरी दी जा सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना रिपोर्ट के बाद की एंट्री। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई आने की इच्छा रखने वाले तमाम लोगों के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इनके अनुसार दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले सड़क मार्ग के यात्रियों को 96 घंटे पहले आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। दूसरे राज्यों से रोड के जरिए आने वाले लोगों की तापमान की जांच की जाएगी। फ्लाइट में बिना टेस्ट जाने पर पाबंदी लगाई गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक अगर किसी के पास ये रिपोर्ट यात्रा के पहले मौजूद नहीं है तो उन्हें अपने खर्चे पर इस टेस्ट को अनिवार्य रूप से करवाना होगा। टेस्टिंग के बाद ही जाने की अनुमति होगी। यदि कोई पॉजिटिव पाया गया तो उसका इलाज किया जाएगा। दरअसल सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वैक्सीन लेने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स की बनी लिस्ट। दोस्तों, देश में कोरोना के खिलाफ प्रभावी वैक्सीन अगले साल की शुरुआत तक उपलब्ध हो सकती है। प्राथमिकता के आधार पर देश के 1 करोड़ फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट बना ली गई है। वैक्सीन उपलब्ध होते ही इनका टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने 1 करोड़ लोगों की ड्राफ्ट लिस्ट तैयार कर ली है। दरअसल राज्यों से इनपुट्स मांगे गए थे। सूत्रों के अनुसार देश के 92% सरकारी अस्पतालों ने डेटा दिया है। इसके अलावा 56% निजी अस्पतालों से भी डेटा आ गया है। राज्य सरकारों ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स के डेटा को भी कई कैटेगरीज में बांटा है। इसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स, अस्पतालों की नर्सें, आशा वर्कर्स और एएनएम शामिल हैं। कोरोना को लेकर बिहार में 10 दिन का अलर्ट। दोस्तों, दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोग बड़ी संख्या में छठ महापर्व पर अपने घर आए थे।
राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य मुख्यालय ने बिहार के सभी जिलों को अगले 10 दिनों तक हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। इसके तहत कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिलों में कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों को क्रियाशील बनाए रखने और स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए कहा गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर सार्वजनिक जगहों पर कोरोना जांच के लिए शिविर लगाने की तैयारी की है। अभी जो लोग लौट रहे हैं उनकी कोरोना जांच करवाई जाएगी, ताकि उनके पॉजिटिव पाए जाने पर उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी पहचान कर उनकी भी जांच की जा सके। हिमाचल में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। 26 नवंबर से ऑनलाइन क्लास शुरू होंगे। इतना ही नहीं, अब मास्क न लगाने पर न्यूनतम 1000 रुपए का चालान होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सरकारी कार्यालय में आधे स्टाफ के साथ काम होगा और किसी भी तरह की रैलियों पर रोक रहेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच कोविड-19 के रोगियों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। राज्य सरकार ने बताया कि हर टीम में 2 सदस्य होंगे और ऐसी 800 टीमों का गठन किया गया है। देश में तय हो सकती है RT-PCR जांच की कीमत। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट की दर तय करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। दरअसल एक याचिका में कहा गया था कि देश में RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपए तय की जाए। इससे लोगों को फायदा मिलेगा और ज्यादा कोरोना जांच भी की जाएगी। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। देश में कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए किए जाने वाले इस टेस्ट के नतीजे को काफी सटीक माना गया है। हालांकि पूरे देश में किए जा रहे इस टेस्ट की कीमत हर जगह पर अलग अलग है।